बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझते हैं पहले इसका मतलब क्या है, और फिर आगे हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो। अब जैसे ये इक्वेशन देखो, 3x प्लस 4, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है। अब यहाँ देखो 3x² प्लस 4, यहाँ x की पावर 2 है। 3x³ प्लस 4, यहाँ x की पावर 3 है। ऐसी इक्वेशन जिनके अंदर पावर 1 होती है उन्हें हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और जिनके अंदर पावर 2 होती है वो आप सब जानते हैं, उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। और जिनकी पावर 3 होती है उन्हें हम क्यूबिक बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन है तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जिनकी पावर 1 हो। ठीक है। और पेयर की बात है तो पेयर का मतलब ऐसी इक्वेशन कितनी होंगी, 2 होंगी। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ x इस्तेमाल करा है तीनों इक्वेशंस में। अब तो एक वेरिएबल हो गया। अब जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होती रहती है। 3, 4, 7 ये तो कभी चेंज ही नहीं होते, इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और बाकी जो चेंज होते रहते हैं x, y, z, a, b, c, ठीक है, ये हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। तो ऐसे वेरिएबल भी क्या है, 2 हैं। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ, यानी कि ऐसी इक्वेशन कितनी हो हमारे पास, यहाँ देखो ये दोनों मिलाकर क्या बन रही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रही है। ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 3.1 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, ये कंडीशन है। तो फाइंड आउट करो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, आपसे हमेशा 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है। तो इसलिए चैप्टर, क्योंकि चैप्टर का नाम में क्या है, 2 वेरिएबल, तो यानी कि 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। तो उन दोनों चीज़ों को आपको, एक को x मानना पड़ेगा और एक को y मानना पड़ेगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x। बॉयज़ कितने मान लिए हमारे पास, x है। एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। 2 वेरिएबल हमारे पास आ गए। अब 2 इक्वेशन बनानी है हमें, जिसे ग्राफिकली सोल्व करके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब करना क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। जैसे कि लिखा है, अब कंडीशन देखो, पहले सबसे पहला क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़का जमा में लड़की दोनों मिलाकर टोटल कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, आप देखते हैं। गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो हमारे पास बन गई 2 इक्वेशन। अब इन 2 इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल है, यहाँ पे डाल दो x प्लस वाई इक्वल टू 10 की इक्वेशन, और यहाँ डाल दो y इक्वल टू 4 प्लस एक्स की सिचुएशन। ठीक है। अब यहाँ पे बनाएंगे एक छोटा सा डब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा।
एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y। सेम यहाँ पर भी बनेगा अब्बा डब्बा, जिसमें ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y और बाकी की दो छोड़ दें। ठीक है, अब करना क्या है, अब सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। आप एक वैल्यू x को पकड़ लो, क्या करना है, सिर्फ आपको x को पकड़ लो। x को पकड़ के क्या करना है, x की वैल्यू माननी है, कुछ भी मान सकते हो। जैसे आपने मान लिया x 3 है, क्या मान लिया, 3 है, तो x की वैल्यू अब मैं 3 इस इक्वेशन में डालूंगा तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। सिंपल देखो आराम से, x की जगह मैंने बस 3 लिख दिया, बाकी सब सेम है। अब 8वीं क्लास वाली मैथ्स, 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, y, और 3 उधर जाकर हो गया माइनस, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो x 3 रखने पर हमारे पास y आ गया 7। इसी तरीके से अब x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 4, क्या मान लेता हूँ 4। अब ये 4 अगर मैं रखता हूँ इक्वेशन में तो क्या बनेगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 10। 4 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 4 रखने पे आंसर कितना आता है, y का 6। सेम यही काम आपको इस इक्वेशन के लिए भी करना है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें मिनिमम लाइन के 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। तो अब x को क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं 0। अब 0 अगर मैं इधर पुट करूँगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 4 जमा 0, जो कि किसके बराबर होगा, 4 के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब x की जगह रख देते हैं 1। अब अगर मैं 1 पुट करूँगा इधर तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 4 जमा 1, जो कि आया हमारे पास 5। तो लो, दोनों तरफ हमारे पॉइंट बन चुके हैं। तो अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो भैया देखते हैं नेक्स्ट पेज पे रफ़ डायग्राम जो है, मैं यहाँ पर रफ़ ग्राफ जो है बनाने वाला हूँ, क्योंकि बस तुम्हें एक्सप्लेन करना है कैसे काम होएगा, है ना। ये बन गई हमारी x एक्सिस, ये हमारी बन गई y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा बीच में हो गया ओरिजिन। पॉइंट डाल लेता हूँ 1, अब बनाते हैं 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 एंड 7। मैं रफली बना रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, आप अगर ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट अच्छे से रिज़ल्ट आएगा आपका। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं। यहाँ पर मैं 2-2 का गैप ले लूँगा, कि छोटा बना है, 2, 4, 6, 8। अब चेक करते हैं ज़रा कि क्या करना है क्या नहीं करना। वैल्यू देखो ज़रा, पहले क्या क्या है, पहले इस वाली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 7 है। ठीक है, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7 यहाँ आएगी बीच में, ये रहा, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 तो y 6। ठीक है, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो ये लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन की। इसी तरीके से दूसरे के पॉइंट प्लॉट करने हैं। पॉइंट तो प्लॉट करने आते ही होंगे आपको, 9th क्लास में सीख के आए हो। x की वैल्यू अगर 0 है तो y 4 है, x की वैल्यू 0 इधर आएगा और y की वैल्यू 4 इधर आएगी, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब x 1 है तो y 5 है, x 1 तो y 5, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन करूँगा तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट, अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी ग्राफ पे कहाँ कट होने जा रही है, इस पॉइंट पर, ये देखो बड़ा सा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट नीचे जा रहा है कितने पे, 3 पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यही वाला पॉइंट यहाँ पर लेके जाऊँगा तो कितना आएगा, 7।
तो y कितना आ जाएगा 7। यही हमारे रिज़ल्ट हैं। लड़के होंगे 3 और लड़कियां होंगी 7। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 पर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है ये, तो देखते हैं एक बार क्या कह रहा है ये। सेम काम करना है इसके अंदर भी। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर 50 रुपये बनते हैं, और वही 7 पेंसिल और 5 पेन मिलकर जो है 46 रुपीज़ बनते हैं। कॉस्ट बताओ पेंसिल की और एक पेन की। तो दो चीज़ें पूछी है, एक्स और वाई मान लेते हैं फटाफट। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू एक्स रुपीज़, इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आएगा वाई रुपीज़। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या क्या कह रखा है वो देखते हैं ज़रा। उसने पहले बोला 5 पेंसिल, 5 पेंसिल यानी कि 5y प्लस, और 7 पेन, 7 पेन यानी कि 7x मिलकर जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 50 रुपये। लो भैया 50 रुपये बना दिए। अब सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 7 पेंसिल 7y जमा में 5 पेन, 5 पेन मिलकर बन रहे हैं 46 रुपीज़। तो अब बताओ पेंसिल कितने की आएगी और पेन कितने का आएगा, यानी कि एक्स और वाई बताना है। करना क्या है, वही बॉक्स बनाने पड़ेंगे इन दोनों इक्वेशंस के। तो लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन थी 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। तो इसका बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लो भैया बन गया। अब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू डिसाइड करनी है रख रख कर कि जिससे हमें आसानी हो जाए प्लॉट करने पर। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं x 0 रखता हूँ ना, तो यहाँ x 0 रखते हैं भैया। देखो 5y प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। तो 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0 ख़त्म ही हो गया, क्या बचा 5y इक्वल टू 50। यहाँ से y 5 नीचे जाएगा, कट कर कितना आ जाएगा 10। तो ऐसी वैल्यू चाहिए जो इजीली हम प्लॉट कर सके। ठीक है, 10 आ गया। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखो, अब 7 का मल्टीपल क्या क्या होता है। अब देखो 5, अगर मैं y की वैल्यू अब 3 रख दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 3 रखता हूँ, तो 5 y की वैल्यू कितनी रख दी 3 प्लस 7x इक्वल टू 50। 5 दिया कितना होता है 15, 15 प्लस 7x इक्वल टू 50। अब क्या करना है, अब 15 उधर जाकर माइनस होएगा, तो 7x इक्वल टू 50 माइनस 15। 15 में से 50 में से 15 गए, कितने बचे 35। अब 7 कहाँ जाएगा, 7 जाएगा नीचे। अब कट गया तो कितना बचेगा 5। तो मैंने कुछ वैल्यू इस तरीके से ली कि ताकि जो है ईज़िली प्लॉट हो जाए। ठीक है, आप भी रख रख के देख सकते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आपकी रखी जाएंगी। तो अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 7y जमा में 5x। 7y जमा में 5x इक्वल टू में 46। तो करना क्या है, इसका भी बॉक्स बना लेते हैं फटाफट। अब वैल्यू रखनी पड़ेंगी कुछ ऐसी जिससे कि हमारा काम ईजिली हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम x को देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं x 0 रखता हूँ तो 7 से 46 डिवाइड होने वाला नहीं है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1 रखूँगा तो यहाँ माइनस होके 41 बन जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 2 रखता हूँ तो 10 माइनस हो जाएगा 36, नहीं बनेगा। 3 रखता हूँ तो 3 15, 15 उधर जाकर माइनस होएगा तो 31, काम नहीं चलने वाला। 4 रखूँगा तो 20, 20 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 26, काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब 5 रखूँगा, 5 पंजे 25, 25 उधर जाकर माइनस बन जाएगा 21, यस काम चल जाएगा भैया। तो x रखा 5, 7y प्लस 5 इंटू 5, ऐसे रख रख के देखेंगे जिससे कि हमें आसानी पड़ जाए।
तो ये हो गया 25, ये हो गया 7y, उधर जाके पड़ा 46, 25 उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों, जोर से बोलो, जय माता दी, माइनस हो जाएगा, बचा 21, और यहाँ बचा 7y, 7 से कट जाएगा 3 पर, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। चलो और देखते हैं और क्या बन सकती है वैल्यू। अब इसकी रख के देख लेते हैं y की, है ना। y 0 रखूँगा तो 5 से डिवाइड होने वाला नहीं है, ठीक है। और y1 पर रखूँगा तो 7 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 39, काम नहीं चलने वाला। 2 रखूँगा तो 14 माइनस होएगा, काम नहीं चलेगा, 3 पे तो ऑलरेडी हो ही चुका है। 4 रख के देखें तो 7 चौक 28, अच्छा y 3 आ रहा है तो शायद हो सकता है 6 पे वैल्यू रिपीट हो, चलो रख के देख लेते हैं। 4, 7 चौक 28, काम नहीं चलने वाला अभी भी। और 7 पंजे 35, काम नहीं चलने वाला अभी भी। 7 छः 42, काम नहीं चलने वाला अभी भी। 7 अट्ठे 56, और 8 पर काम बन जाएगा। ये देखो 7, y की जगह रखा 8, प्लस में 5x इक्वल टू 46। 8 सत्ते कितना होता है 56, 56 का सीना है भैया, 56 का। 56 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हर एक गली में पैदा होने वाले बच्चे को पता है 46 में से 56 गए तो माइनस 10 बचा। अब 5 से कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 2। तो माइनस से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। तो भैया लो भाई, इसके भी पॉइंट मिल गए और उसके भी मिल चुके हैं, तो पॉइंट को करते हैं प्लॉट, ग्राफ बनाते हैं पहला सुंदर सा। ये क्या हो गया, हाँ अब ठीक है। अरे अब नहीं आया ना, तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले सुंदर सुंदर सा। अरे भैया ये क्या हो रहा है, बग आ गया लगता है, अपडेट मांग रहा होगा कुछ। थोड़ा सा बड़ा बना लिया जिससे कि इजीली आपको दिख जाए। तो भैया ये हो गया 0, ये हो गई x एक्सीज और ये हो गई y एक्सीज, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स। ऊपर चलो, पहले इस वाली लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। x 5 है तो y 3, पहले नंबर डालने पड़ेंगे भैया, क्या कर रहे हो भैया। तो भैया 2, भैया 4, भैया 6, भैया 8, भैया 10, भैया 2, 4, 6, 8, 10, 12, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6। x 5 है तो y 3 है, ओके भैया। लो भैया x 5 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा x 5, है ना। तो x 5 और y 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास x 5 y 3 का, ओके। दूसरा पॉइंट x -2 तो y 8, ओके ब्रो। x -2 यहाँ है और y 8 यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो कुछ इस तरीके से लाइन पाऊंगा, ठीक है। अब बनाते हैं पहली वाली लाइन, x 0 तो y 10, x 0 तो y 10, तो y 10 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और दूसरी क्या है, x 5 तो y 3, x 5 y 3, तो यही पॉइंट है भैया। आहा, क्या मस्त सुंदर ग्राफ बना है रे भैया। अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करी हैं। अब ये पॉइंट क्या क्या है, ये देखो, ये तो पहले हमारे निकाले हुए पॉइंट है। x कितना है 5 और y कितना है 3, तो यही आंसर आएंगे x 5 y 3। तो x क्या माना था बेटा आपने, x तो माना था
पेन, तो 5 रुपये का पेन है। और वाई माना था पेंसिल, तो पेंसिल कितने की है? 3 रुपये की है। तो बड़ा ही इजी सवाल था पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मार्केट में भी यही दाम चल रहा है, 3 रुपये की पेंसिल, पेन भी 5 रुपये का। तो आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई है इसलिए मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन रख रहा हूँ 3.1 का, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।